हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एक पासवर्ड आज के दौर में बहुत अहमियत रखता है, चाहे हमारा कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो या हमारा कोई इंपॉर्टेंट डाटा। कभी कभार हम अपने पासवर्ड्स भूल भी जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई अजीब सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जब एक पासवर्ड गुम होने पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों के 3000 करोड़ रुपए डूब गए। और फिर क्या हुआ, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। ये कहानी कनाडा की है। जेराल्ड कॉटन नाम के एक आदमी ने 6 साल पहले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी खोली, जिसका नाम क्वाड्रिगा CX था। उस वक्त जेराल्ड सिर्फ 25 साल का था। इस कंपनी में होता यह था कि लोग ऑनलाइन अपने पैसों से बिटकॉइंस वगैरह खरीद सकते थे और फिर अपने बिटकॉइंस को पैसों में तब्दील भी कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जेराल्ड की इस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अगले 5 सालों में 1 लाख से ज़्यादा लोग जेराल्ड की इस कंपनी का हिस्सा बन चुके थे। और 2018 में क्वाड्रिगा CX कनाडा की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी बन गई। उस वक्त तक लोगों के $200 मिलियन जेराल्ड की कंपनी में मौजूद थे। यानी अगर हम इनको अपने पैसों में कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 3000 करोड़ रुपए बनते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी जेराल्ड कॉटन की कंपनी में लगा दी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। दोस्तों, दिसंबर 2018 में जेराल्ड कॉटन अपनी बीवी के साथ इंडिया गया हुआ था। ये इंडिया के इलाके राजस्थान में मौजूद था, जहां ये यतीम बच्चों के लिए एक सेंटर बनाना चाहता था। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा तक नहीं था। जेराल्ड की इंडिया में मौत हो गई। इसकी मौत की वजह क्रोन्स डिजीज नामी एक बीमारी थी। जेराल्ड सिर्फ 30 साल का था, लेकिन जेराल्ड अपनी मौत के साथ एक ऐसा राज लेकर दफन हो गया जिसने लाखों लोगों के पैसे डुबवा दिए। जेराल्ड की मौत के बाद एक इंतहाई हैरत अंगेज बात सामने आई। इसकी कंपनी, जो कनाडा की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी थी, का कोई ऑफिस कनाडा में नहीं था। जेराल्ड कॉटन 1 लाख लोगों के हजारों करोड़ रुपए सिर्फ अपने एक छोटे से लैपटॉप से घर में बैठकर मैनेज करता था, और इसका पासवर्ड सिर्फ जेराल्ड ही जानता था। इस लैपटॉप के पासवर्ड्स इनक्रिप्टेड थे, यानी पासवर्ड्स को तोड़ना आसान नहीं था। लोगों के वहमो गुमान में नहीं था कि इनके हजारों करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी की सूरत में जेराल्ड के इस लैपटॉप में मौजूद हैं, जिसके पासवर्ड्स को अब कोई नहीं जानता। दरअसल जेराल्ड ने 3000 करोड़ की एक क्रिप्टो करेंसी अपने लैपटॉप में कोल्ड वॉलेट में रखी हुई थी। कोल्ड वॉलेट इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था, ताकि इसको इंटरनेट के जरिए हैक ना किया जा सके। ये एक सेफ तरीका था, लेकिन इस कोल्ड वॉलेट के पासवर्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल था। इसका पासवर्ड सिर्फ जेराल्ड जानता था, जो कि मर चुका था। लेकिन ये केस इतना भी सिंपल नहीं था। जेराल्ड के मरने के तकरीबन 3 महीने तक जेराल्ड के लैपटॉप में घुसा नहीं जा सका, लेकिन फिर आखिरकार एक्सपर्ट्स इसके लैपटॉप की सिक्योरिटी को तोड़ने में कामयाब हो गए। लेकिन इन्होंने जो देखा वो नाकाबिले यकीन था। जेराल्ड के लैपटॉप से क्रिप्टो करेंसी गायब थी, यानी 3000 करोड़ रुपए के बिटकॉइंस वगैरह जेराल्ड के मरने से सिर्फ 2 महीना पहले ही निकाले जा चुके थे। यानी 1,15,000 लोग अपने पैसों से महरूम हो चुके थे। अब ये केस इंतहाई पुरस्कार बन चुका था। ये 3000 करोड़ रुपए जेराल्ड की मौत से सिर्फ 2 महीना पहले किसने निकाले? जिन लोगों के पैसे डूब गए थे, उनको लगना शुरू हो गया कि जेराल्ड ने अपनी मौत का एक ड्रामा रचाया है। हालांकि जेराल्ड की मौत के बाद इंडिया के उस हॉस्पिटल ने इसका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था, जहां जेराल्ड की मौत हुई थी। लेकिन लोगों का कहना था कि जेराल्ड ने पैसे देकर जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया होगा। यहाँ कुछ और अजीब बातें भी सामने आई। जेराल्ड ने अपने मरने से सिर्फ 1 महीना पहले शादी की थी और अपनी मौत से सिर्फ 2 हफ्ता पहले अपनी एक वसीयत लिखी थी, जिसमें इसने 1.5 करोड़ रुपए अपने 2 कुत्तों के नाम किए हुए थे। इसके मरने के बाद इसको इंडिया में ही दफना दिया गया था और 1 महीने तक लोगों को इसकी मौत के बारे में बताया ही नहीं गया। और फिर इसकी मौत से सिर्फ 2 महीना पहले 3000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी इसके लैपटॉप से गायब हो चुकी थी।
दोस्तों ये सब बातें एक बहुत बड़े फ्रॉड की तरफ इशारा कर रही थीं। जेराल्ड की बीवी का कहना है कि जेराल्ड के लैपटॉप से क्रिप्टो करेंसी हैक कर ली होगी, लेकिन लोगों का मानना यही है कि ये सब एक ड्रामा है। या तो जेराल्ड जिंदा है या फिर इसकी बीवी इस सब में मुलव्वस है, जिसको जेराल्ड ने वो पासवर्ड बता दिया होगा और इसकी बीवी ने ही जेराल्ड को कत्ल किया है, लेकिन इसका कोई सबूत अभी मौजूद नहीं है। बहरहाल 1,15,000 लोग अपने पैसों से महरूम हो चुके थे और ये कनाडा की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड्स में से एक है। इस पुरस्कार केस को अभी भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और शायद बहुत जल्दी सारी हकीकत सामने आ जाए। दोस्तों आपका इस केस के मुतालिक क्या ख्याल है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पर जो भी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।